जय भीम। स्वागत है आपका मी अंबेडकर चैनल पर। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी भले ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का देश बनाने की बात करते हों और दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने की वकालत करते हों, मगर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संयुक्त हो और आंदोलन करो। हमारे समुदाय के बहुत लोग बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, भारत में 200 मिलियन से भी अधिक दलित समाज के लोग रहते हैं। पिछले 75 वर्षों में बहुत प्रकट के बावजूद दलित अभी भी समाज के सामाजिक और आर्थिक निचले पायदान पर हैं। आपको बता दें कि दलित समाज से भी 5 डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाए तो पुलिस महान निदेशक बनकर अपना और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य डीजीपी बनी। उत्तर प्रदेश कैडर की पहली महिला है कि यह सरकारी कंचन चौधरी एक राज्य की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है। इनका जन्म 1947 शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ। 1900 उत्तर प्रदेश की आईपीएस अधिकारी कंचन चौधरी उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस उप महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया। फिर यह सिलसिला बढ़ता ही गया। कंचन ज्योति 2004 में उत्तराखंड राज्य की डीजीपी नियुक्त की गई। आपको बता दें, कंचन ज्योति को 1997 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था और भारत मां की लाडली कंचन चौधरी 31 अक्टूबर 2007 को 33 वर्ष सेवा देकर रिटायर हो गई। चौधरी को कविता लिखने, नाटकों में भाग लेना और टीवी सीरीज उड़ान में भी अति भूमिका निभाई, जो उनकी जीवन कहानी से प्रेरित थी। हमारे देश में आर्मी से ही ऐसी कई महिलाओं ने जन्म लिया जिन्हें उनकी बहादुरी और कर्तव्य की प्रतिनिष्ठा के लिए आज भी याद किया जाता है। और तो और 2014 में भारतीय आम चुनाव में उत्तराखंड के हरिद्वार से आम आदमी पार्टी के रूप में चुनाव भी लड़ी थी। लेकिन 26 अगस्त 2019 को कंचन चौधरी का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। दक्षिण भारत राज्य के पहले पुलिस महानिर्देशक और भारत के दूसरे डीजीपी अनिल कांत बने। अनिल नई दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंटेलिजेंस ब्यूरो में सहायक निर्देशक के रूप में और अपने सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। 1988 बजट के वरिष्ठ अधिकारी अनिल कांत का जन्म 5 जनवरी 1962 को केरल में हुआ था और दिल्ली के रहने वाले हैं। एक दलित जब शीर्ष पर पहुंचता है तो उसके पीछे संघर्ष में कहानी होती है। ऐसे में अपने दम पर, अपने प्रतिभा के बदौलत दलित समुदाय का, अपने समाज का, वह अपने देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों का ही परिणाम है कि आज दलित बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। अनिल कांत एक भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। वह केरल राज्य के पुलिस के प्रमुख और पुलिस महानिदेशक डीजीपी हैं। वर्तमान में भारत के तीसरे तेज तर्क आईपीएस ऑफिसर 1977 पेज के आईपीएस अधिकारी ब्रजलाल का नाम ऐसा है जिनके नाम से अपराधी भय से का थे। क्रिमिनल बने पुलिस का मुख्य डीजीपी ब्रजलाल का जन्मोत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के एक छोटे से गांव गुजरात एरिया में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। ब्रजलाल अनुसूचित जाति के कोरी जाति के थे। उनका बचपन संघर्ष में भी था, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर उन्होंने एक मुकाम हासिल किया और ब्रजलाल की गिनती सफल पुलिस अधिकारियों में की जाती है। 1977 बैच के आईपीएस अधिकारी ब्रजलाल का नाम ऐसा है कि यूपी का शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां अपराधी उनके नाम से वाकिफ ना हो। ब्रजलाल को बसपा सरकार की सख्त कानून व्यवस्था का चेहरा माना जाता है और 2011 में उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनकर और 2014 में ब्रजलाल डीजीपी पद से रिटायर हो गए। चौथी बार इस्तीफा देने वाले कर्नाटक के डीजीपी और भारत के चौथे आईपीएस अधिकारी पी रविंद्रनाथ 1989 बैच के, जहां निवेदन आर्थिक रूप से कमजोर थे, वहीं जात के नाम पर भेदभाव के कारण उन्होंने आईपीएस अधिकारी बनने का फैसला किया और वे अपनी मेहनत और लगन से आईपीएस बन गए। रविंद्रनाथ अपने काम और कुशल नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं और इस काम के लिए उन्हें कई पदक से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ ने कहा कि मैंने 35 साल तक ईमानदारी से सेवा की और कई साजिशों का बहादुरी से सामना किया। जब उन्हें 6 महीना पहले नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का डीजीपी नियुक्त किया गया था
तो उन्होंने पूरे कर्नाटक में अनुसूचित जातियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए थे। उन्होंने कहा कि हमने अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए यशी और यशी नियम 1995 को सख्ती से लागू किया। रविंद्रनाथ ने अपने करियर में अब तक 4 बार इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा, मैंने 2008 में अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। छोटे आरोप लगने के बाद मैंने 2014 में इस्तीफा दे दिया कि नौकरशाही हलकों में चर्चा का भी सेवन गया। इस प्रकार 33 साल में 4 बार परेशान होकर इस्तीफा देना पड़ा। दलित होने की वजह से मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ा। दामोदर गौतम सॉन्ग भारत के 5वें डीजीपी यानी पुलिस महानिर्देशक बने ही इनका जन्म 10 जुलाई 1963 आंध्र प्रदेश में हुआ। दामोदर गौतम स्वामी एक भारतीय पुलिस अधिकारी हैं। वे आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। आपको बता दें, गौतम सवांग 31 मई 2019 से 15 फरवरी 2022 तक आंध्र प्रदेश के पुलिस महान रीद निर्देशक के रूप में कार्य किया। 1986 बैच के आईबीएस अधिकारी गौतम सवांग तेलंगाना के आंध्र प्रदेश में अलग होने से पहले वारंगल जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी और पुलिस उप महानिदेशक डीआईजी समेत विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। गौतम स्वांग 2019 में डीजीपी बने थे और गौतम सामान तेजी से फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से आंध्र प्रदेश के लोग आज भी उन्हें बेहतरीन काम के लिए याद करते हैं। 5 ऐसे डीईपी जिनके नाम से लगता है सब कुछ सच है। अगर कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी कार्य करे तो मंजिल कामयाबी कदम चूमेगी। तो क्या सोचना है आपका 5 बीजेपी के बारे में? अगर आप सब एससी, एसटी, ओबीसी से संबंध रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने समाज में शेयर कर चर्चा का विषय बना दीजिए कि हम भी किसी से कम नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय संविधान,